नमस्कार दोस्तों, खेलो इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप में से बहुत से लोग स्पेशली जो कोचेज़ हैं अलग अलग स्टेट्स में जो हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, उनकी रिक्वेस्ट थी कि हम जो है आपको लगातार एसजीएफआई पे जानकारी देते रहें, क्योंकि उन्हें जानकारी मिलने में जो है वो कुछ समय लगता है। प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम से लेटर जो है वो नीचे तक आती हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू उन्हें लगता है कि हमें उन्हें जो है वो जल्दी जानकारी मिल जाती है। तो एसजीएफआई से रिलेटेड जो है मैं आपको बता दूं कि दोनों स्टेट्स ने जो है, जिनको दोनों को एसजीएफआई नेशनल टूर्नामेंट अलॉट हुए थे, वो दिल्ली और मध्य प्रदेश, दोनों ने अपने अपने लेटर जो हैं वो पिछले कुछ दिन पहले जो जारी कर दिए थे। और हम आपको थोड़ी सी जानकारी इस पे दे देते हैं कि जो नेशनल हैं 6 से 12 जून के लिए अलॉट हुई थी, उनमें दिल्ली जो है वो 6 से 12 तारीख में ही सारे टूर्नामेंट इकट्ठे कर रही है। पहले जो उनको जो है वो 14 गेम्स दिए गए थे, वो 14 से फिर कम कर दिए गए, 11 हो गए। 11 के बाद जो है वो फिर से जो है वो 2 गेम जो है बढ़ा दिए गए। वो उसमें एक शूटिंग और हैंडबॉल, 2 खेल ऐसे हैं जो ऐड फिर से कर दिए गए हैं। मैं आपको फिर से एक बार ना डिटेल दे देता हूँ दिल्ली में कौन कौन से होने वाले हैं, क्योंकि फिर से बदलाव आया है और बहुत लोगों को जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती है कि कहाँ क्या हो रहा है एसजीएफआई में। तो दिल्ली की मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं। दिल्ली में इवेंट होने वाले हैं स्विमिंग, बास्केटबॉल, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, ताइक्वांडो, योगासना, खो खो, कबड्डी, चेस, टेनिस, जिम्नास्टिक, शूटिंग और हैंडबॉल। ये जो 2 बाद में जोड़े गए हैं, ये सारे जो हैं वो दिल्ली में होने वाले हैं। और दिल्ली ने जो लेटर निकाला है उसका जो लास्ट डेट है उसकी वो 29 मई है। तो 29 मई तक दिल्ली को जो है वो अपनी एंट्रीज एसजीएफआई को भेजनी है, सबमिट करानी है। मैं आपको फिर बता दूं, बहुत सारे आप में से लोग पूछते हैं एंट्री कैसे जाएगी, कैसे होगा, क्या प्रोसेस, क्या सिस्टम है। तो वो ये जो एंट्रीज हैं वो सारी एसजीएफआई की वेबसाइट पे सबमिट होंगी और आपके जो राज्य सरकार है, आपका जो एजुकेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, वो आपकी ये सारी एंट्रीज जो है वो सबमिट करता है। तो आपको अगर कोई जानकारी अगर चाहिए तो बेहतर होगा कि आप अपने डीएसओ यानी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर संपर्क कर लें। अब तक हमारा लगता है कि वो जानकारी आपके डीएसओ तक पहुंच गई होगी, क्योंकि समय कम है और सिलेक्शन प्रोसेस, किट, वो सारे काम होने हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊं, जो मध्य प्रदेश में टूर्नामेंट होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में 3 हिस्सों में होंगे, 3 चरणों में होंगे। भोपाल, ग्वालियर जो है 2 सिटीज में ये सारे टूर्नामेंट होंगे। जो भोपाल में होने वाला टूर्नामेंट के 2 हिस्सों में हो रहा है भोपाल में, वो 6 से 9 जून है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई है। और भोपाल में होने वाले ये 6 से 9 जून की जो डेट है, इसमें एथलेटिक और बॉक्सिंग 2 ही गेम होंगे। तो 29 मई इनकी लास्ट डेट है। और ग्वालियर में 2 गेम्स ग्वालियर में होने वाले हैं, 8 से 12 जून है ग्वालियर में, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 2 जून है। जो 2 खेल वहां पे होंगे वो है हॉकी और बैडमिंटन, ये ग्वालियर के थे। और भोपाल में आपको बता दूं, जो भोपाल दूसरे चरण में होने वाले हैं वो 10 से 13 जून को होने वाले हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जून है एंट्री की। और यहाँ जो टूर्नामेंट होंगे वो फुटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग और टेबल टेनिस के ये टूर्नामेंट होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे अंडर 19 बॉयज और गर्ल्स कैटेगरीज हैं, इसमें और कोई कैटेगरी शामिल नहीं है। अगले साल यानी कि 2023-24 के लिए जो टूर्नामेंट होंगे वो सभी कैटेगरीज, सभी एज कैटेगरीज होंगे, और उसमें ज्यादा गेम्स भी होंगे। समय कम होने की वजह से ये लिमिटेड किया गया है। और इसके शायद जून के बाद किसी समय में जुलाई अगस्त कभी भी मीटिंग हो सकती है, एजीएम हो सकती है एसजीएफआई की, जिसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कब होने हैं और किस किस स्टेट को कौन कौन से गेम अलॉट करने हैं। वो अब शायद, क्योंकि नई टीम आई है, नया बोर्ड है, नया एक प्रोसेस, नया सिस्टम जो है वो बनाया जाएगा, तो वो देखना होगा कि भाई क्या सिस्टम वो डेवलप करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की थी कि भाई कराटे नहीं हो रहा है, इसमें क्रिकेट नहीं है, कुछ अभी कल से ही मुझे पता लगा मलखम में भी बहुत चल रहा है कि मलखम हो रही है, कोई कह रहा है बाहर हो गया। तो वो आपको बता दूं कि कराटे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। कराटे का मैं एक और आपको बता दूं, कराटे सबसे ज्यादा हमारे वहां मैसेज कराटे को लेकर और क्रिकेट को लेकर आते हैं। ये 2 गेम्स को लेकर सबसे ज्यादा मैसेजेस आते हैं, और ये दोनों गेम नहीं हो रहे हैं। और कराटे तो मैं आपको बता दूं कि
ना तो खेलो इंडिया में है और ना नेशनल गेम्स में है, और मंत्रालय का रिकॉग्निशन भी नहीं है। नेशनल गेम्स में जो कराटे है वो 2007 और 2011 में करवाया गया था, उसके बाद कराटे जो है वो फिर से नहीं हुआ कभी भी। और इसके लिए ऑब्वियस है कि जो खेल संगठन है, जो फेडरेशन है, चाहे वो कियो हो, काई हो, जो भी खेल संगठन कराटे के हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। चाहे इसको आप कहें कि आपसी विवाद की वजह से ये नहीं हो पाया है या उनकी तरफ से कोशिशें नहीं की गई हैं, ये आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम कोशिश करेंगे और डिटेल जानकारी जो है वो इन खेल संगठनों से डिस्कस करें। और मलखम्ब पे भी हो सकता है हम अगले कुछ दिनों में एक जानकारी वीडियो रिलीज करें, क्योंकि मलखम्ब में हाल ही में वर्ल्ड टूर्नामेंट हुआ था और मुझे जानकारी मिली, हालांकि मेरे लेटर की कॉपी मेरे पास अभी नहीं आई है मलखम्ब की। कहा जा रहा है कि शायद 2022 में मलखम्ब को खेल मंत्रालय ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया था, और हाल में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई वो भूटान में बताए जा रहे थे, और लेकिन हुए वो आसाम में है। और मैंने एक ट्वीट देखा था छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री का, उन्होंने अपने खिलाड़ियों को जो है वो बधाई दी थी वहां पे मेडल जीतने के, और उसमें लिखा गया है भूटान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने पे। तो उनको भी शायद किसी ने गलत जानकारी दी है। और भूटान इसमें जो मलखम्ब में भी काफी विवाद चल रहा है, और इस पे हम और जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। कोशिश है आने वाले दिनों में हम मलखम्ब के जो अधिकारी हैं, मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोगों से बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे ऑन कैमरा उनको लेकर आए, और जो वर्ल्ड मलखम्ब से हमारे डॉक्टर उदय देश पांडे जी हैं उनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करें, क्योंकि मलखम्ब जो है वो अभी नेशनल गेम्स में भी है। और नेशनल गेम्स में मैं बता दूं कुछ नए गेम जो हैं वो जुड़े हैं। पिछले साल 36 गेम थे, शायद 36 या 37 गेम थे, इस बार 43 गेम हैं। दो जो हैं नए उसमें खेल जो डेमो स्पोर्ट के रूप में, डेमो गेम के रूप में जोड़े गए हैं, और कुछ अन्य गेम भी उसमें जोड़े गए हैं। जैसे रोल बॉल है, तो रोल बॉल का भी हम जो फाउंडर हैं उनका इंटरव्यू करेंगे जल्द ही। और जो नए डेमो गेम हैं उसमें कोशिश करेंगे कि दोनों खेलों के जो अधिकारी हैं उनको भी लेके आएं, ऑन कैमरा लेके आएं, और उनसे बातचीत करें कि जो सफ़र है उनका नेशनल गेम्स तक का वो कैसा सफ़र रहा और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनसे। तो इससे रिलेटेड और जानकारी जो है हम जल्द लेके आएंगे। और जहाँ तक HCFI की बात है, दोनों राज्य जो हैं वो जुट गए हैं पूरी मेहनत के साथ आपके लिए अरेंजमेंट करने के। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेशनल गेम्स SCFI के जो नेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो बेहतरीन होंगे, कम समय में भी जो है वो हो सकता है, संभावना है कि कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन कम समय में भी मुझे उम्मीद है कि दोनों राज्य सक्षम हैं और वो आपको एक बेहतरीन एक्सपीरियंस देने में कामयाब होंगे। अगली न्यूज़ अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जो है वो नई जानकारियां आती रहें। और हमारा एक दूसरा चैनल जो है वो स्पोर्ट्सनेट इंडिया न्यूज़ है, उस पर भी हम कुछ हटके जानकारियां देंगे, जिसपे हम आपको नेशनल गेम्स से संबंधित पूरी जानकारी देंगे कि नेशनल गेम्स जो हैं वो कब शुरू हुए, कहाँ कहाँ हुए, उससे रिलेटेड हम और जानकारी देंगे। और उम्मीद है कि आपको वो जानकारी जो है वो बहुत यूज़फुल लगेगी। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट देना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।